नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप अपने कस्टमर को बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि रेट बढ़ चुके हैं। जैसे मेरे पास में ये वैसे तो रेगुलर पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास सैंपल आते रहते हैं और ये मेरे पास महाराष्ट्र से सैंपल आया है एक, और उन्होंने बताया कि सोसाइटी की जो डस्ट की चाय 360 रुपया थी वो 460 रुपया कर दिए हैं। तो देखिए, एक तो अपने जो लोकल प्लेयर रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि बड़ा ब्रांड जब तक रेट नहीं बढ़ाएगा तब तक नहीं होगा। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि ये सोसाइटी की मेरे पास चाय आई है ना। एक चाय आई है मेरे पास में वहाँ के सरस्वती की डस्ट है बोन के, और एक मेरे पास में ये चाय आई है कड़क बोन के है, वहाँ का कोई लोकल ब्रांड होगा, ठीक है। और एक ये सरस्वती गोल्ड बोन के है, वहाँ की पाटिन बोन के चाय है। सांगली बोन की जगह है जो कर्नाटक और इधर में बॉर्डर बैठता है, वहाँ पे जीएस बोन के भी ब्रांड चलता है। तो ये सारी चाय हैं। अब चाय के अंदर रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वालिटी बढ़ के मिलेगी, ऐसा कभी नहीं है। 1 किलो आप प्याज लेने जाओगे, उसकी रेट आज 20 रुपया है, कल 25 हो गई, तो आपको 1 किलो प्याज ही मिलेगा। 1 किलो आलू की भी सेम ही आपका एग्जाम्पल है। उसी हिसाब से चाय जो आपके थी उसका 30 से 40% है वो रेट बढ़ चुकी है। ये मान लीजिए बढ़ चुकी है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं बढ़ी है, ये परमानेंट बढ़ गई है। तो जो भी भाई चाय के बिज़नेस के अंदर में हैं उनको अभी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप मार्केट को भी मत छोड़िए। यदि आपको घाटा हो रहा है तो कुछ दिन रुक जाइए, काम आपका हो जाएगा। और यदि घाटा नहीं हो रहा है, यदि कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आप काम कर पा रहे हैं तो अपने कस्टमर को मत छोड़िए, नहीं तो फ्यूचर में जाके थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो ये सारी की सारी बात रहेगी। जैसे कि हमारे गार्डन के अंदर में जो रेट बढ़ी है वो आपको मैं बताऊं कि 207 रुपया हम पहले दे रहे थे गार्डन में लेबर को 2023 के अंदर में, फिर 232 रुपया हम लोगों ने किया। तो एक बार तो वो रेट बढ़ गई। दूसरी जो रेट बढ़ी लेबर की वो बढ़ी 232 रुपये से अभी 250 रुपया हुआ है, ये भी रेट बढ़ गई। आपको ऐसा लगेगा भाई 18 रुपया या 25 रुपये के अंदर में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है, पर केजी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि साल भर के अंदर में एक जैसी ही चाय की पत्तियाँ नहीं आती हैं। जैसे कि चाय के अंदर में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक आदमी काम करते करते थक जाता है, उसी हिसाब से चाय की खेती नहीं होती है, चाय के खेत नहीं होती है, चाय के बागान होते हैं, गार्डन होते हैं। तो गार्डन के अंदर में क्या होता है कि जो चाय की बुश होती है, जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, एक्चुअल में जो झाड़ी होती है चाय की, वो एक बार लगा देने के बाद में 7 बरस बाद में वो पत्तियां देनी स्टार्ट करती है। और बच्चा जैसे स्कूल के अंदर में जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई करता है, फिर कमाता है, फिर बाद में बुढ़ा हो जाता है, उसी हिसाब से चाय की जो गार्डन की जो पौधा है वो भी चाइल्ड बुश होता है, योंग बुश होता है, ओल्ड बुश होता है। तो उसी हिसाब से आपका चाय का पौधा एक एक पौधे की 35 बरस भी होती है, 40 बरस भी होती है और 50 बरस भी उम्र होती है। लेकिन 50 बरस में चाय का पौधा बुढ़ा हो जाता है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ पाती है। अब जैसे साल भर के अंदर में अपने लोग जैसे काम करते हैं कोई भी फैक्ट्री के अंदर या और, उसी हिसाब से चाय का पौधा भी फरवरी मार्च से लेके काम करना स्टार्ट करता है, जो कि नवंबर तक काम करता है। उसके बाद में वो थक जाता है, उसकी रिपेयरिंग होती है, 3 महीने बाद में फिर से वो काम करना स्टार्ट करता है। क्योंकि यदि काम करना स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि पौधा क्या देगा, चाय की जो चाय बनती है वो पत्तियों से बनती है। तो जब पत्तियाँ ही नहीं आएगी आपकी तो चाय तो बन नहीं सकती। तो ये चीज़ रहती है। तो जब स्टार्टिंग में आपके मार्च में स्टार्ट होती है तो एक बंदा है वो 12 किलो, 15 किलो, 10 किलो इस हिसाब से पत्तियाँ लाता है। फिर जून जुलाई के अंदर में एक बंदा 25 किलो लेके आता है। बरसात के अंदर में एक बंदा 30 किलो पत्तियाँ लेके आता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो कम होती फिर बाद में 10-12 किलो, 15 किलो पे आ जाती हैं। तो इस ढंग से चाय का बिजनेस हो जाता है। डिटेल के अंदर में देखिए, आप यदि बहुत जाना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। यदि आपको गार्डन वुडन खरीदने हो, फैक्ट्री बिठानी हो तो दूसरी बात है। और फिर भी आपको नॉलेज चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल आपको फैक्ट्री के बारे में, गार्डन के बारे में मैं बताऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर में फैक्ट्री और गार्डन की इसलिए नहीं बताता हूँ कि देखिए सर, आप यदि बीमार होते हैं तो फैक्ट्री से दवाई खरीदने नहीं जाते हैं,
आप एक डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद में वो प्रिस्क्राइब करता है कि भाई ये दवाई खा लीजिए आप ठीक हो जाएगी। उसी हिसाब से चाय का जो बिज़नेस है वो होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि मेरे को धंधा करना है या मेरे को डॉक्टर बनना है। आप बीमार हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करने जाते हैं, उसी हिसाब से चाय का यदि धंधा करना है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में फैक्ट्री की डिटेल लेने आप नहीं जाओगे। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। यदि ले भी लेते हो तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। आपको तो उतनी चीज़ें सीखनी है जिससे आपका बिजनेस आपकी एरिया में आप कर सकें। अब सिलीगुड़ी और आसाम जाके आप फैक्ट्री को तो खोलने वाले नहीं हो, तो वहाँ का नॉलेज लेके भी क्या फ़ायदा है, मुझे जो समझ में आता है। और बाकी तो आपके ऊपर में डिपेंड करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो चाय की रेट बढ़ी है वो कम से कम भी आप 25% से 40% की रेट बढ़ी है प्रत्येक में, क्योंकि पत्तियों की वजह से सारी की सारी रेट बढ़ी है। एक नॉर्म्स जो गवर्नमेंट का आया है कि आरपी चाय नहीं बनाना है, उसकी वजह से बढ़ी है, तो वो बढ़ी है। चाय बननी बंद हो गई तो उसकी वजह से बढ़ी है। चाय की क्वालिटी नहीं आ रही है तो उसकी वजह से चाय मानी अच्छी क्वालिटी की जो डिमांड ज़्यादा है और क्वालिटी की सप्लाई कम है तो आपकी बढ़ी है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जो भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उसको एक अच्छी क्वालिटी एक अच्छी रेट में, जैसे बाज़ार में सपोज़ 60-70 रुपये किलो का बढ़ गया, लेकिन मैंने अभी 20-30 रुपये किलो का ही बढ़ाया। अच्छी चाय के अंदर में मैं काम करता हूँ, इसलिए मेरे बंदों को जो भी हमारे भाई हमारे साथ अटैच हैं उनको दिक्कत नहीं आती है। आपको भी यदि हमारे साथ में जुड़ना है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8100921233, 8910860541। यदि आपको इस टाइप के वीडियो रेगुलर वे के अंदर में चाहिए जो कि आपके बिज़नेस में हेल्प करेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी मनी आपके कन्फ्यूजन है कमेंट करिए, मुझे फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, है ना, एक टाइम देखकर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं संतोष अग्रवाल आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।